देश की ऊर्जा नीति में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संसद ने परमाणु ऊर्जा से जुड़ा एक ऐसा विधेयक पास कर दिया है जो सरकार के एकाधिकार को खत्म कर निजी कंपनियों के लिए परमाणु क्षेत्र के दरवाजे खोल देता है। सवाल इसके साथ खड़ा हो जाता है कि क्या ये ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। गुरुवार को संसद ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने ध्वनिमत से भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन यानी शांति विधेयक पास किया। ये शांति विधेयक 2025 बेहद महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शांति बिल जिसकी चर्चा हम इस वक्त इस वीडियो में कर रहे हैं 2025 को पारित करने के साथ ये विधेयक पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा पर सरकारी एकाधिकार जो है वो खत्म होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार इसके पीछे जो तर्क देती है वो जान लीजिए। तो विधेयक पर जवाब देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा 24/7 भरोसेमंद बिजली का स्रोत है। सौर और पवन ऊर्जा में निरंतरता की कमी है। सुरक्षा तंत्र से कोई समझौता यहाँ नहीं किया जा रहा है और ना ही भविष्य में इस तरह का कोई समझौता ही होगा। उन्होंने विकिरण को लेकर फैलाई जा रही जितनी भी आशंकाएं हैं उनको खारिज किया और कहा कि अब तक आम जनता के लिए रेडिएशन से खतरे की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। विपक्ष की आपत्ति क्या है वो आपको बताते चलें तो कांग्रेस सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने सरकार को इसे लेकर चेताया और कहा कि परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फ्रांस जैसे देशों में परमाणु ऊर्जा पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। भारत को विदेशी तकनीक के बजाय स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टर पर जोर देना चाहिए। देश के विशाल थोरियम भंडार का बेहतर उपयोग इस वक्त जरूरी है। लेकिन जो लोग इस नियम को, इस बिल को लेकर समर्थन कर रहे हैं उनका तर्क भी आपके सामने हम रखते चलें। भाजपा सांसद हैं किरण चौधरी, उन्होंने कहा कि आधुनिक परमाणु कानून ये है और जो कड़े सुरक्षा मानकों के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करता है। पूर्व राजनयिक और सांसद हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उनका ये कहना है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य और इसके लिए करीब 19 लाख करोड़ रुपए का निवेश चाहिए। निजी भागीदारी के बिना ये लक्ष्य पाना संभव ही नहीं है। सुधा मूर्ति कहती हैं कि स्वतंत्र सांसद हैं वो और उनका इसके पीछे का जो तर्क है कि निजीकरण बुरी बात नहीं होती है, इससे रोजगार पैदा होता है। परमाणु ऊर्जा को सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इसी वजह से शांति विधेयक इसे कहा गया है। शांति बिल 2025 में क्या बदलने वाला है ये जान लीजिए। इस विधेयक के जरिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, न्यूक्लियर डैमेज सिविल बाय जो लॉयबिलिटी है वो एक्ट और 2010 को हटाकर एक नया कानूनी ढांचा जो है लाया जाएगा। नए कानून में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, इसका उपयोग, नियमन और सुरक्षा के साथ रेडिएशन मानकों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है कानून? सरकार का तर्क ये है कि एआई डेटा सेंटर्स की बात हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाई एनर्जी ज़रूरतों के लिए परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और स्थिर विकल्प है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या निजी भागीदारी से ऊर्जा संकट दूर होगा? क्या सुरक्षा से समझौता नहीं है ये? और क्या ये कानून भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाएगा? इस विधेयक पर आपकी क्या है राय? निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में एंट्री सही फैसला है या ये जोखिम भरा कदम हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।